अभी अभी की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाले 6 बागी विधायकों ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी का बड़ा एक बार फिर से कुनबा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कुल मिलाकर 9 बड़े विधायक आज भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल और निर्दलीय विधायकों KL ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन विधायकों के शामिल होने के बाद कुल 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास अब घटकर 34 सीटें हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी की संख्या नहीं बढ़ेगी क्योंकि 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया था और 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले इन 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्षवर्धन के माध्यम से हमारे सचिवालय को मिली, जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया। निलंबित किए गए विधायकों ने विहिप का उल्लंघन किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे। 68 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 65 का था। 6 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस नंबर गेम में 40 से 34 पर आ गई, जो बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से एक कम है। लेकिन बागी विधायकों की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विधानसभा स्ट्रेंथ अब 62 हो गई है। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा अब 32 का हो गया है। मौजूदा वक्त में तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ही आगे है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव था। इसे जीतने के लिए 35 विधायकों के वोट की आवश्यकता थी। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, इसलिए पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। बीजेपी के यहाँ 25 विधायक हैं, उसके पास कम से कम 10 वोट थे। फिर भी पार्टी ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बना दिया था। जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट कर दिया। इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार को 34 वोट मिले। आखिरकार पर्ची के जरिए फैसला किया गया, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हुई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.